बहुत मार्के की बात है, ध्यान देने वाली। भगवान संसार में ब्राह्मणों की पीड़ा हरने आते हैं ऐसा नहीं है, क्षत्रियों की पीड़ा हरने आते हैं ऐसा नहीं है। भगवान इस संसार में आते हैं वैश्यों की पीड़ा हरने ऐसा भी नहीं, शूद्रों की पीड़ा हरने आते हैं ऐसा भी नहीं। भगवान ने साफ साफ कहा है बाबा ने, हर ही कृपाणि सज्जन पीड़ा। जो सज्जन होता है भगवान उसकी पीड़ा हरने आता है ना सज्जन जी। मैंने पहले दिन ही कहा था भगवान का अवतार, भगवान के अवतार का मेन कारण यही है, हर ही कृपाणि सज्जन पीड़ा। ब्राह्मण पीड़ा नहीं, क्षत्रिय पीड़ा नहीं, वैश्य पीड़ा नहीं, शूद्र पीड़ा नहीं, सज्जन पीड़ा। जातिवाद पर बहुत कड़ा प्रहार है ये रामायण का। जो मानते हैं कि जातिवादी कथाएं सब हैं, ये जातिवाद पर कितना बड़ा प्रहार किया गया है इस चौपाई में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पीड़ा भगवान नहीं हरते हैं, भगवान सज्जन पीड़ा हरते हैं। जो सज्जन बन जाए उसकी पीड़ा भगवान हर ले। आप बन जाओ, हम बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, जो सज्जन बन पाए उसकी पीड़ा भगवान हरेंगे। सज्जन माने, अब सज्जन माने क्या होता है इसको भी जान लो, और सज्जन जी खास करके जान ले सज्जन की परिभाषा वास्तव में क्या होती है। सज्जन कौन? गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, दो ही परिभाषा, दो ही। एक, सज्जन कौन? सज्जन सुकृत, सज्जन वही है सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। ओ देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। सज्जन की पहली परिभाषा मानस कहती है, कास्ट की इसमें बात कोई नहीं है, जात बिरादरी बात में कोई नहीं है। सज्जन कोई हो सकता है। सज्जन कौन? सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन समुद्र की तरह होता है। अब समुद्र की विशेषता क्या है? देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो पूर्णमासी के चांद को देखकर बढ़ता है। पूर्णमासी माने जो दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर, दूसरों की तरक्की को देखकर, जो दूसरों की उन्नति को देखकर जिसके अंदर उछाल आती हो, वाह हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है। देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो दूसरे की उन्नति को देखकर बढ़ता हो, जिसका उत्साह बढ़ता हो, जिसकी खुशी बढ़ती हो, वो सज्जन है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, छोड़ो, वो सज्जन है। और जो सज्जन है भगवान उसकी पीड़ा हरते हैं। दूसरे की तरक्की को देख के आपके अंदर जरा खुशी होनी चाहिए। होता क्या है इसका जस्ट उल्टा। इसलिए हम सज्जन नहीं बन पाते। जो दूसरे की तरक्की को देखकर सिकुड़ता हो, दूसरे की उन्नति हो रही हो, वो जल रहा हो, वो दुर्जन है, सज्जन नहीं है। सज्जन की बिल्कुल पहली परिभाषा यही है, देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो दूसरे की तरक्की को देखे और उसके अंदर की खुशी बढ़े, वाह हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया, हमारा पड़ोसी कार ले आया, उसको देख के हमारे अंदर खुशी पैदा हो, जानना वो सज्जन। सज्जन। और सज्जन की एक और परिभाषा लिखी रामायण में, पढ़िए, ये सब सज्जनों की परिभाषाएं हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत दारा। धनु धनु भवन सुहद परिवारा। जननी जनक गाइए। बंधु सुत दारा। धनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसै धनु जय।
से अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय असै धनु जैसे। राम के द्वारा बताई परिभाषा है सज्जन की। सज्जन कौन? वो सज्जन जो होगा वो हमारे हृदय में ऐसे बसेगा जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। उसी के लिए मैं संसार में उतरता हूं। हर एक कृपाणी सज्जन फिर। सज्जन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा सब के ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बान। जिसने संसार की समस्त ममताओं को समेट कर मेरे चरणों से बांध दिया है। सारी ममता केवल मुझसे करता है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो। जो जगत की समस्त ममताओं को रामचंद्र के चरणों से जोड़ दिया है, गोस्वामी जी कहते हैं अस सज्जन, वो सज्जन। मैं ऐसे लोगों के लिए संसार में आता हूं। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा